करते हैं गुलशन जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर आर.के. बेनीवाल जी, एक और चीज़ मैं आपसे इस बीच पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपने भी जिक्र किया था कि कई ऐसे एक्सरसाइजेस होते हैं जो हर किसी को अपने रोजमर्रा के जीवन में जरूर करनी चाहिए, लेकिन हमने कई बार ये भी सुना है कि अगर बहुत ज़्यादा आप पेन में हो, या अगर मान लीजिए कि आपके बॉडी में कहीं स्वेलिंग हो, आप बहुत ज़्यादा कुछ हैवी लिफ्ट कर रहे हैं तो भी आपको उससे अगर पेन हो रहा है, तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस बिल्कुल स्किप कर दीजिए और बहुत नॉर्मल एक्सरसाइजेस करने का जिक्र होता है। तो उसके बीच का भी मैं डिफरेंस समझना चाहूंगी कि स्ट्रेचिंग कब तक नहीं करनी चाहिए, कब हमें ये समझना चाहिए कि अब हमें स्ट्रेचिंग से जितनी भी जुड़ी हुई एक्सरसाइजेस है सारी छोड़नी है, आप नॉर्मल योगा कीजिए, लेकिन उसमें भी सिर्फ जो व्यायाम हम करते हैं नॉर्मली सिर्फ उतना ही हम कर सकते हैं। देखिए, बात ऐसी है जैसे गुलशन जी ने बताया कि मुझे रात को भी दर्द होता है सोते समय जी। तो पहले हमें बीमारी का कारण पता करना चाहिए कि ये कमर दर्द क्यों हो रहा है। सिंपल मस्कुलर है, पोस्चुरल है, वो बात अलग है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि रात को भी लेटता हूँ तब भी दर्द होता रहता है जी। तो वो किसी खास चीज की ओर इशारा कर रहा है। और दूसरा ये कहते हैं सुबह उठता हूँ तब भी होता है, तो हमें पहले इन्वेस्टिगेशन करा के अगर रात को दर्द है तो इन्फेक्शन भी हो सकता है। इस एज में कॉमन है, जैसे इन्फेक्शन ट्यूबरकुलोसिस है वो भी कॉमन है। तो गुलशन जी को सबसे पहले एक्सरे, खून की जांच और एमआरआई कराना चाहिए, और फिर अगर कोई ये चीजें एक्सक्लूड हो जाती है कि ये चीज नहीं है, ये नहीं है, वैसे तब एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। एक्सरसाइज पहले जो डायग्नोसिस बनने के बाद में हम एक्सरसाइज एडवाइज करते हैं। बाकी आपने जो ये कहा स्ट्रेचिंग जी, स्ट्रेचिंग तो मसल्स की खुराक है, डाइट है। जैसे स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग दो टाइप की एक्सरसाइज है। स्ट्रेंथनिंग मतलब मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो वो मसल मजबूत होती है, स्ट्रेंथन करती है। तो हम बार बार मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे जिम के अंदर ऐसे वेट उठाते हैं, ये करते हैं तो मसल हाइपरट्रोफी होती है, मजबूत हो जाती है वो। और स्ट्रेचिंग भी उसको मसल को फैटीग, जो मसल थक जाती है, फैटीग हो जाती है, टायर्ड हो जाती है, उसको रिलैक्स करती है। स्ट्रेचिंग भी जरूरी है। तो स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग ये अल्टरनेट फिनोमेना है, ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो उम्र उनकी 60 या 69 है, जो भी बताया उन्होंने, इस उम्र के अंदर कई चीजें होती हैं। तो बिना डायग्नोसिस बने हुए, बिना जांच कराए हुए कोई भी एक्सरसाइज या कुछ भी करना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर मान लो मेलिग्नेंसी भी हो सकती है। इस जो एल्डरली पीपल है उनके अंदर कई बार कहीं के भी साइलेंट मेलिग्नेंसी है, वो कहीं पे भी, जैसे मान लो फेफड़े की भी है, लंग्स की है, लीवर की, इंटेस्टाइन की है, ब्रेस्ट की भी है, कहीं से भी आके स्पाइन में आती है, स्पाइन में सेकेंडरी आ जाती है, उसकी वजह से भी कमर दर्द है। ओस्टियोपोरोसिस की वजह से भी कमर दर्द है। तो ओस्टियोपोरोसिस है, उसके लिए हमें बोन डेंसिटोमेट्री करवा के हम देख सकते हैं कि कितना ओस्टियोपोरोसिस है। ठीक है, मेल फीमेल दोनों। डॉक्टर कॉलर इस बीच जोधपुर से हमारे साथ जय कुमार जी जुड़े हुए हैं। जय कुमार जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर नमस्ते जी। जय जी, आप अपना सवाल पूछ लीजिए। जी नमस्ते मैडम। डॉक्टर साहब नमस्ते। अचानक पीठ में, मेरी उम्र 55 है, अचानक पीठ में बाजू और दाहिने बाजू और पीठ का जो जॉइंट होता है। जी मैम, आवाज आ रही है? जी जी जी, बिल्कुल आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, आप अपना सवाल पूछिए। जी जी, अचानक पीठ में दाहिने साइड बाजू का और पीठ का जो जॉइंट है वहाँ पर दर्द होता है और ठीक भी होता है अचानक। ठीक है, तो आप कॉल पे बने रहिएगा डॉक्टर आर.के. जी, क्योंकि अभी हम इसी पर चर्चा कर रहे थे, तो मैं आपसे इस सवाल का जवाब चाहूंगी। जी। ये कह रहे हैं कि भाई मेरे जो कमर में, पीठ में, जहाँ से बाजू शुरू होता है, आपका यही है ना कि जहाँ से पैर शुरू होता है, थाई और बटक एरिया, वहीं पे पेन है? नहीं 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 सर, थाई नहीं, पीठ और दाहिना बाजू। अच्छा, दाहिना बाजू शोल्डर के पास, शोल्डर की है जी। अच्छा, शोल्डर की। अच्छा, पीठ में भी दर्द है और बाजू में भी है, तो गर्दन में? पीठ में, बाजू में नहीं है, केवल पीठ में। पीठ में है, अच्छा, ऊपर की तरफ है। हाँ, तो आपके कमर के बीच के हिस्से में दर्द है या ऊपर वाले हिस्से में? ऊपर वाले में है। ठीक है, देखो इनका जो है ये बता रहे हैं कि गर्दन से नीचे और मिड बैक से ऊपर वहाँ पे दर्द है। तो आपके वहाँ से जो दर्द है फिर वो
कंधे के थ्रू हाथ में भी आता है क्या, कोहनी के नहीं नीचे सर, तक? बिल्कुल नहीं, अचानक होता है, लगता है कि मतलब लिमिट से ज्यादा, फिर ठीक भी हो जाता है। अच्छा ठीक है, कितनी देर में ठीक होता है? हो जाता है करीब 1.5-2 मिनट लगते हैं, बुरा 1.5-2 होता है। मिनट लगते हैं। अच्छा, और शुरू कैसे होता है, वो प्रेजेंट कैसे करता है? शुरू कोई एक्टिविटी करने से होता है या वैसे ही होता है? नहीं, अचानक सर। अचानक होता है। हाँ। तो इसमें आपको इसका चेकअप कराना चाहिए, इसका आपको एक्सरे करवा के, ब्लड की जांच करवा के, क्योंकि इसमें कई बार मल्टीपल टेंडर पॉइंट होते हैं, कई बार पेन सिग्निफिकेंट भी है, कई बार नॉन सिग्निफिकेंट भी है, कई बार जैसे लंग्स हैं, फेफड़े हैं, उनकी जो झिल्लियां हैं, प्लूरा, जी। उसमें भी सोजन होता है, तो वो प्लूराइटिस होती है, प्लूरोडाइनिया होता है, वो आपको जो लंग्स का पेन है, झिल्ली का, वो भी पीछे की तरफ महसूस होगा। तो इसलिए जांच कराना जरूरी है। किसी भी अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन को या चेस्ट फिजिशियन को आप दिखाइए, उसके बाद जांच करवा के और हाँ पता लगेगा। चलिए, उम्मीद करते हैं जय जी आपको भी आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। और देखिए